हाय गाइस, इंग्लिश जोन वीके में आपका स्वागत है। इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर की पूर्ण जानकारी के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के लिए टीचिंग मेथड लेकर आया हूँ। यूपी टेट में जो इंग्लिश टीचिंग के बारे में पूछता है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो पार्ट 1 के हैं। हर पार्ट में आपको 10-10 क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका, Who has defined educational objectives as the desired goal or outcome at which instruction is aimed? एजुकेशन के उद्देश्य को, शिक्षा के उद्देश्य को किसने इस तरह परिभाषित किया है? द डिजायर्ड गोल और आउटकम एट विच इंस्ट्रक्शन इज एम्ड। तो कौन कौन से ऑप्शन है? B.S. ब्लूम, P. गैरी, थॉमसन या वेट। तो कौन से हैं? B.S. ब्लूम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव स्किल ऑफ टीचिंग टू इंक्रीज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन क्लास। मीन्स क्लास में बच्चों की, छात्रों की प्रतिभागिता को कौन सा ऐसा मेथड है जिससे बच्चे क्लास में ज़्यादा प्रतिभाग करते हैं? कौन से मेथड है यानी भाग लेते हैं? लेक्चरिंग, रेनफोर्समेंट, क्वेश्चनिंग, इलस्ट्रिंग विथ एग्जाम्पल्स। कौन से हैं? क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग यानी जब क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे एक दूसरे से। ये इंग्लिश टीचिंग का मेथड बताता है, ठीक। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन इज, ग्रेडेशन का सिद्धांत क्या है? यानी ग्रेड किस पर काम करता है? देखिए, गिविंग ग्रेड, सिंप्लीफाइंग द मैटर, अलॉटिंग सीरियल नंबर और ग्रेडिंग द मैटर। कौन सा सही है? ग्रेडिंग द मैटर। मैटर पर ग्रेड देना शामिल है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी, रेंज, कवरिंग, कवरेज, टीचेबिलिटी एंड लर्नएबिलिटी ऑफ वर्ड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ। ये सब किसके कंपोनेंट हैं? देखिए, ग्रेडेशन के हैं, सिलेक्शन के हैं, मोटिवेशन के हैं और एक्सपोजर के हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेडेशन के हैं, ठीक। बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय। बाइलिंगुअल मेथड किसके द्वारा खोजा गया, इन्वेंट किया गया? कौन कौन से ऑप्शन है? C.J. डॉटसन, डॉक्टर वेस्ट, H.E. पाल्मर और किटसन। तो कौन सा सही है बाइलिंगुअल मेथड? C.J. डॉटसन। अब नेक्स्ट देखिए, द ओनली वे टू लर्न द स्पेल करेक्टली इज टू रीड। जब हम इंग्लिश का कोई स्पेलिंग सही तरीके से जानने के लिए पढ़ते हैं तो किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए? देखिए, थॉरोली पढ़ना चाहिए या रिपीटेडली पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, केयरफुली, सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए, इमीडिएटली, तुरंत पढ़ना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? केयरफुली, सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए, तब करेक्ट स्पेलिंग हम बता पाएंगे। नेक्स्ट, पंक्चुएशन ड्रिल आर द एक्सीलेंट मीन ऑफ फॉर्मिंग करेक्ट स्पीच। पंक्चुएशन ड्रिल एक मेथड है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल एक मेथड है जिसके द्वारा
हम स्पीच को सही करते हैं अपने। देखिए कैसे सही कर सकते हैं, साउंड से, इंटोनेशन से, हैबिट से और स्किल से। किससे? इंटोनेशन यहाँ पर सही होगा, यानी स्वर शैली के द्वारा हम सही उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। एट जूनियर लेवल विच मेथड इज बेस्ट टू टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन? जूनियर लेवल पर इंग्लिश का उच्चारण सही तरीके से करने के लिए हमें कौन सा मेथड सही है जूनियर लेवल के लिए इंग्लिश का उच्चारण करने के लिए? देखिए कौन सा है? फोनेटिक इमिटेशन मेथड, सब्सिडियरी मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हो जाएगा फोनेटिक मेथड, ये सही है। द एम ऑफ टीचिंग रीडिंग इज, इंग्लिश पढ़ने का, टीचिंग रीडिंग करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, टू एनेबल पीपुल विथ रीड इंग्लिश विथ एक्यूरेसी, सही तरीके से पढ़ना इंग्लिश को। टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही तरीके से उच्चारण करना। टू रीड विथ अंडरस्टैंडिंग, समझकर पढ़ना। तो ये तीनों होगा, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग इज मोर इफेक्टिव एट प्राइमरी लेवल? प्राइमरी लेवल पर कौन सा ऐसा मेथड है जिसको पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है इंग्लिश को? तो यहाँ पे देखिए सिलेबिक मेथड दिया है, अल्फ़ाबेटिक मेथड दिया है, वर्ड मेथड दिया है, फोनिक मेथड दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? प्राइमरी लेवल की बात कर रहा है तो आपको अल्फ़ाबेटिक मेथड होगा। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर watching. We will meet again next part.